Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel name is Mr. कक्कड़ राइट्स। तो आज जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज है संडे। तो आज संडे वाले दिन हमारा काम होता है बिजनेस हफ्ता। तो आज एपिसोड नंबर 5। तो जैसे कि अब हमेशा स्टार्ट करते थे हम लोग, वैसे ही हम लोग मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे हेडलाइन इकोनॉमिक्स टाइम की, फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर में आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर में चर्चा करेंगे, है ना। तो पहली हेडलाइन लेते हैं हम लोग यहाँ से। मॉल्स 6 शेयर ऑफ रिटेलर्स रेस्टोरेंट ऑनलाइन एंड रेवेन्यूज। गवर्नमेंट टेंडर फॉर 500 3500 इलेक्ट्रिक व्हीकल सून्स 3500। OPEC plus will consider output cut of more than 1 M barrels। OPEC क्या है? एक ये ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑयल्स को जो है वो करते हैं ये लोग मैनेज। तो मूव करते हैं हम लोग सबसे पहले इस न्यूज़ के ऊपर में। कंज्यूमर गुड्स बैक इन फैशंस ऑन द फेस्टिवल सीजन्स। जैसे कि मैंने अपने पुराने बिजनेस हफ्तों में बताया गया कि जो बिजनेस जो कंज्यूमर्स गुड्स जो होते हैं और जो फेस्टिवल सीज़न आते हैं तो हैवी डिस्काउंट्स के कारण से, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वगैरह होते हैं, इन सब पे जो है ना सेल्स स्टार्ट हो जाती है बिग बिलियन डे। वैसे ही सेम ऑफलाइन भी स्टार्ट होती है। तो इसमें यहाँ पे रिजल्ट के तौर पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, पर्सनल केयर्स, FMCG, हेल्थ केयर, फार्मा एंड फैशंस ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट में वो 35% हुई है। और उसमें से जो सेल्स हुई है जो स्मार्टफोन्स की, टीवी की, होम्स की, अप्लायंसेस, पैरल्स, फैशंस की जो है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो जो 12 से 20% से बढ़ी है। जैसे फैशन हैज़ मेड ए बिग कम बैक इन दिस ईयर, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जो है कोविड चल रहा था, कोविड कारण से हो नहीं रहा था। तो अभी जो है सेल जो ने जो है एक्सेलरेट की है यहाँ पे। तो ये है जो है डोमेस्टिक सेल्स के रिगार्डिंग में। तो अब मैं इसी के नीचे कोविड की मैंने बात की। तो कोविड के कारण से जो शादियां हो रही थी, और शादियां जो है पहले होटल्स में होती, तो होटल्स की जो है बुकिंग जो है स्टार्ट होने लगी है अपनी जो शादियां वादियां करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो होटल्स की तरफ से एक खबर मिली है कि होटल्स आर सीकिंग सर्ज इन द बुकिंग ड्यू टू द रिसोर्सेज ए बिग फैट इंडियन वेडिंग एंड विद द स्ट्रॉन्ग पेंट। मतलब कि डिमांड बढ़ी है होटल की। मूव करते हैं इस पे। जियो एयरटेल वांट टू रिव्यू ए नेट न्यूट्रलिटी रूल्स। रिलायंस एंड जियो जो है पॉलिसी मेकर्स से बोल रहे हैं कि वो नेट की जो न्यूट्रलिटी है उसकी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बोला गया है इन लोगों को। अब काल पोर्ट है जिस पोर्ट में बिड ओपन हुई है, जिसमें अडानी ने, वेदांता ने और भी 2 कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो इस चीज़ के बारे में बताया गया। अब मूव करते हैं हम लोग इस पे। इकोनॉमी इज शाइनिंग, स्टार एडमिट ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब ये CEO है क्रिस्टन स्विंग। किस बैंक के हैं? डिच बैंक के जो है CEO है ये। इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है आने वाले डिकेड्स में, इन्होंने काफ़ी वोलेटाइल से रहा था इसमें किसी मार्केट्स में या मार्केट में। तो अभी आने वाले टाइम में जो इंडिया जो है एक अच्छी इकोनॉमी जो है बन के आएगी और यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना वो लोग चाहते हैं। तो इनका एक कोट पढ़ देता हूँ यहाँ पे बगल में जो लिखा हुआ है इंडियन अपॉर्चुनिटी के जो लिखा हुआ है। इंडिया इज़ फॉर मोर द पावर हाउस इन एशिया, ए लॉट अदर कंट्रीज इन द पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द यूरोप आर लुकिंग एट इंडिया एंड सीकिंग। मतलब कि ये लोग बता रहे हैं कि इंडिया जो है एक अच्छी खासी कंट्रीज है आने वाले टाइम में जो कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी मूव करते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि म्यूचुअल फंड इक्विटी बाय हिट 3 मंथ हाई ऑन द स्ट्रॉन्ग SIP फ्लोज। तो ये जो है म्यूचुअल फंड का एक चार्ट दिया हुआ है और मैं आपको कंसिडरली से बता देता हूँ। जो सिक्योरिटी जो सेबी है, सेबी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके कारण से बताया गया कि लास्ट 3 महीने में जो है म्यूचुअल फंड की जो SIP में जो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और किस SIP में बढ़ोतरी हुई है? जो म्यूचुअल फंड इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उन म्यूचुअल फंड को जो है काफ़ी इन्वेस्टर ने उसको परचेज करना स्टार्ट किया। तो ये अच्छी बात है, लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने लग गए हैं हम लोग। तो अभी हम मूव करते हैं मंडे के पॉलिटिकल एरिया पे। अब पॉलिटिकल हमने बोला था हमने लास्ट टाइम कि हम भी पॉलिटिकल और अदर न्यूज़ को भी लेंगे अब आने वाले टाइम में।
तो पॉलिटिकल जो है न्यूज़ यहाँ से निकल के आती है। नॉट रिमोट कंट्रोल्ड, खारगे थ्रू ऑफर डिबेट, खारगे रिजेक्टेड। अब जो है जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, अमोल टीवी में देखा होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये खारगे और जो थरूर जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट के, ये दोनों जो है टिकट, दोनों जो है वो रैंक चुनाव, ये दोनों कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए ये दोनों ने कैंडिडेट है दोनों, और ये दोनों चुनाव लड़ेंगे, और दोनों में से कोई एक आफ्टर 18 से 20 साल के बाद में कोई जो है गांधी के बाद में कोई दूसरा जो है प्रेसिडेंट बनेगा। बगल में एक न्यूज़ है, ये है डोंट इग्नोर कम्युनिकेशन शेयर्ड बाय द NSCS एंड NSA, मोदी टेल मिनिस्टर। मोदी ने मिनिस्ट्रीज को बोला है कि जो भी पॉलिसीज़ आप बना रहे हो, जो भी पॉलिसीज़ को आप इश्यूज़ कर रहे हो, जो भी हमें कम्युनिकेशंस मिलती है NSCS से और NSA से, उनको कंसिडरेशन में जरूर लेकर के आना चाहिए हम लोगों को। तो अभी मूव करते हैं हम किसकी तरफ में, इकोनॉमिक की तरफ में। इकोनॉमिक में एक न्यूज़ लेंगे हम यहाँ पे, है ना। अब इकोनॉमी वाले सेक्शन में हमने सिर्फ एक ही न्यूज़ लेंगे, और न्यूज़ लेंगे ये वाली, डिमांड रीबाउंड्स फॉर द नरेगा वर्कर्स। जैसे कि नरेगा वर्कर्स की कुछ टाइम पहले डिमांड जो है घट गई थी और अभी भी घटती जा रही है। जैसे कि आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो एग्रीकल्चर्स की जो जॉब्स थी उसके कारण से जो है एग्रीकल्चर कम होने के कारण से ये डिमांड हुई है। तो जो वर्कर्स था एग्रीकल्चर्स का उसमें कमी आई है, और मनरेगा में भी थोड़ी बहुत कमी आई है। तो मनरेगा जो एक स्कीम है जो कि उनको गरीबों को एक बेनिफिट प्रोवाइड होता है, जिसके कारण से वो उसके अंदर में काम कर सकते हैं और उन्हें फिक्स प्राइस जो मिलता है उसमें। अब ऑल अराउंड द वर्ल्ड की ये कुछ न्यूज़ हैं। अब इनमें से मैंने एक न्यूज़ ली है, जैसे कि मैंने हेडलाइन में भी बताया था कि OPEC विल कंसिडर आउटपुट कट मोर देन 1 बैरल से। मतलब कि ये है कि OPEC की एक मीटिंग हुई थी वियतनाम में, जहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है काफ़ी कंट्रीज़ के जो बैंक है उसको टाइट करने लग गए हैं, तो इन लोगों ने जो क्रूड का जो प्राइस है वो 1 बैरल प्रोडक्शन जो है 1 बैरल से कम करने की इन्होंने डिसाइड किया है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी की जो रिसेशन जो है ना वो कमी आने लगी, वर्ल्ड की जो ग्रोथ थी जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमी, उसकी ग्रोथ में कमी आने लगी, जिसके कारण से इन लोगों ने कमी करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम मूव करते हैं मंगलवार वाले न्यूज़पेपर की, जो कि है 4 अक्टूबर का न्यूज़पेपर। तो इस न्यूज़पेपर की सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हेडलाइन, जो कि है ये, आफ्टर द मार्केट थम्स डाउन UK PM Liz Truss मेक्स यू टर्न ऑन द टैक्स कट। तुम लोगों के कारण से तो शेयर मार्केट डा रही है। एयरटेल टू सेट 5G टैरिफ सोन्स मे नॉट चार्ज ए प्रीमियम, मेरिट्स में स्पेंड 1.3 बिलियन टू द अपग्रेड सेमिकॉन लैब SCL। स्वीडन सेवेंटो पाम्बो विंस मेडिसिन्स नोबल्स। ये इस बंदे ने नोबेल्स प्राइज जीता है स्वीडन से, सेंटो पाम्बो, पता नहीं नाम ही अलग है। तो इस न्यूज़पेपर में हम डिसाइड पढ़ते हैं ये वाली खबर इंडिया के मुताबिक जो है अच्छी है। रशिया बिकम द इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अपने कुछ में, जो रशिया के और यूक्रेन के वार के कारण से रशिया ने की जो मार्केट थी वो यूरोपियन यूनियन ने जो है वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे इम्पोज लगा दिए थे कि उस रशियन कंट्री से कोई डील नहीं करेगा, कोई उनसे कुछ नहीं करेगा, जिसके कारण से फ़ायदा जो है एशियंस कंट्रीज़ को मिल रहा है। क्योंकि इंडिया ने बाइकआउट कर दिया था जब रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ था उसमें के सपोर्ट के लिए, तो वहाँ से बाइकआउट कर दिया था। दोनों देश के अगेंस्ट में कोई सपोर्टिंग की नहीं थी। तो अभी ये फ़ायदा मिलना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो रशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, जो फर्स्ट जो है सऊदी अरबिया है। तो एक छोटा सा पैरा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बताता हूँ। इंडिया इज़ द सितंबर इम्पोर्ट ऑफ रशिया ऑयल रोज 18.5% from the August after falling for 2 months, making it the country's second largest crude supplier after the Saudi Arabia। तो पहले सऊदी अरबिया, दूसरा रशिया,
फिर तीसरे नंबर पे आता है यूएई, फिर इराक, फिर यूएसए, फिर ये सब चीज़ आती है। तो छोटी सी नज़र मारते हैं हम लोग इस पैराग्राफ के ऊपर में। Such a move will drive up to global rate, make discounted Russian oil more attractive. India may buy more Russian oil in the European stick. जैसे कि मैंने बताया था, यूरोपियन ने उसको रशिया के ऊपर में काफ़ी इम्पोज लगाया है इन सब चीज़ कारण से। तो हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी सस्ता होता है सारा वीकली। एक ये न्यूज़ है, ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन प्रोसेस स्क्रैप पे यू बिल्डेस्क डील। पे यू ने बिल्डेस्क को खरीदने का सोचा था, अभी चोटिस डील में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और सच बोलो तो ये न्यूज़ मेरे कुछ समझ में आई नहीं है, तो इसका ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो पॉज करके यहाँ से रीड कर सकता है। द पे यू अनाउंस टर्मिनेशन डील टू एक्वायर बिल्डेस्क, इंड्यूस डी 1% ऑन ऑयल्स ग्लोबल सिग्नल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो 60,000 तक पहुंच गई थी और अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें काफ़ी गिरावट मिली है। तो शेयर मार्केट किस लिए गिरी है वो कारण इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो यूरोपियन यूनियन, जैसे कि यूके होगा, यूके में कुछ चल रहा है, वहाँ के यूएस मार्केट और पॉलिटिकल में काफ़ी इश्यूज आ रखे हैं वहाँ पे, तो उसके कारण से, और जो क्रूड ऑयल जो है उसी कारण से। अब आप लोग पूछेंगे यूके में क्या रखा है, यूके में सत्ता जो थी ना वो पलट गई है वहाँ पे। वुमेन टेकिंग ड्राइव ए सीट इन ईवी इंडस्ट्रीज। सो मूव करते हैं हम किसके ऊपर में, मूव करते हैं पॉलिटिकल के ऊपर। तो पॉलिटिकल में हम लोग लेते हैं इस न्यूज़ को, क्योंकि ये न्यूज़ अच्छी है। जेट स्क्रैम्बल आफ्टर द बम स्केयर ऑन द ईरानियन प्लेन, द थ्रेट वाज ऑन हॉक्स। अब ये एक न्यूज़ है जो पॉलिटिकल्स में थी, क्योंकि मैंने आपको हेडलाइन ही पढ़ के बताई है। मूव करते हैं ग्लोबल वाले के पास, नहीं पहले इकोनॉमी की तरफ। अब इकोनॉमी में ये एक न्यूज़ है, जैसे कि ब्रिक एक क्या बोलते हैं एजेंसी। अब हम मूव करते हैं इस वाली न्यूज़ की तरफ में, ब्रिक समिति। अब ये 5 देशों की बनाई हुई एक समिति है, जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि इन 5 देशों की इकोनॉमी को कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो उसमें से आता है ये एक्सप्लोरिंग क्रिएटिंग न्यू रिजर्व करेंसी। एक न्यू रिजर्व करेंसी को जो है इसके ऊपर में बनाया जा रहा है, ताकि जो इन 5 देशों की जो इकोनॉमी है उसको अच्छी तरीके से जो है संभाला जाए, उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए एक करेंसी के द्वारा से, है ना। तो वो इस न्यूज़ में बताया गया है। फैक्ट्रीज एक्टिविटीज स्लोज ए टेड बट स्टे इन द एक्सपेंशन मोड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो अपनी जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 मंथ में। जैसे कि अब देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च और सितंबर तक का जो ये वो देखेंगे पैराग्राफ, एक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें आपको बताया गया कि ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रही है, कैसे कम होती जा रही है। तो ये जो है इकोनॉमी के लिए और अपने जो शेयर्स मार्केट के लिए वो एक बेकार है होता है। ये इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन से बेस्ट डिग्री ऑफ बिजनेस ऑप्टिमिज्म सिंस एंड द वीक रूपी इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस रिस्क ऑफ प्रीमियम। मूव करते हैं हम लोग वेडनेसडे के ऊपर में। तो वेडनेसडे की हम लोग हेडलाइन पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ते हैं ये ऑटो सेल्स सर्ज इन द सितंबर एमिड द ईजिंग सप्लाई वूज 3 physicians shares nobs for the work on quantum science. Embattled UK government share a new U-turn on economy. क्या बात है। ये लो भाई, एक दिन हमारी शेयर मार्केट गिर गई थी, दूसरे दिन हमारी शेयर मार्केट फिर दोबारा से उठ गई थी। इसमें ये सब चीज़ बताई गई है और इसमें कुछ है नहीं। तो एलोन मस्क ने बोला है कि अगर ट्विटर को मैं जो खरीद लूँगा उसके ओरिजिनल शेयर प्राइस पे ही। बढ़िया बंदा है ये भी, अमीर आदमी है भाई, कुछ भी कर सकता है। अनयूज्ड बजटेड फंड में लीड 80,000 करोड़ सेविंग फॉर सेंट्रल। हाँ, कुछ काम नाम तो होता नहीं है, तो न्यूज़ को सेविंग ही तरीके की। और कुछ इसमें दिखाई दे नहीं रहा हमें। ये है डाटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिंग टाइटनिंग में रीच हाउस नेक्स्ट ईयर। हमारा जो डाटा होता है, टेलीफोन नंबर, हमारी ईमेल आईडी, उसका प्रोटेक्शन के लिए हाउस यानी कि गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बिल बनाया है,
जो कि अच्छी है। पॉलिटिकल में है, इलेक्शंस कमीशन प्रपोज्ड पार्टीज डिक्लेयर कॉस्ट मीन्स ऑफ पोल प्रोमिसेस। आई ऑन द मार्केट चाइना पुश पाक टू सप्लाई ए म्यांमार जुंता। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर में चलेंगे। माधुरी कौन है? मूव करते हैं हम लोग वेडनेसडे के ऊपर में। तो अभी इस न्यूज़ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन रीड करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें शायद बताने के लिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए हेडलाइन ही यूज़ पढ़ूंगा। जैसे कि पहली हेडलाइन ये ले लेते हैं हम लोग, OPEC प्लस टू स्लैश आउटपुट बाय 2M बैरल डे फ्रॉम नवंबर। FMCG cause expected demand to improve in the second half. SEBI likely to start prosecuting zones for serious offense. And ECLCG modified to ease aviations of liquidity rules. तो मूव करते हैं हम लास्ट के ऊपर में, जो कि है हमारा न्यूज़पेपर नंबर फ्राइडे। तो फ्राइडे वाले न्यूज़पेपर पे चलते हैं इसके ऊपर में, है ना। लेट्स मूव। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट न्यूज़पेपर पे, जो कि है ये वाला न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हम इस न्यूज़ के ऊपर में कि इंडिया बेटर प्लेस देन द अदर स्टील कोर्स फॉर द 7% ग्रोथ रेट के ऊपर में। ये हमारे एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट चलते इस पे पे चेक CXO फ्रेशर सैलरी गैप वाइंडिंग इन IT। क्या बात है। Q2 में सी निफ्टी रेवेन्यू ग्रोथ बाय निफ्टी 50 कोज। जैसे कि मैं हमने आप लोगों को पता है कि निफ्टी के अंदर में 50 कंपनी जो है लिस्टेड होती है, और उन 50 कंपनीज की जो लिस्टेड है उनके ग्रोथ के ऊपर में एक इंटेलिजेंस जो ET के जो इंटेलिजेंस ग्रुप है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, और ये बताया गया है यहाँ पे कि उन लोगों की जो रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है उनमें कितना चेंज आया सितंबर में। सितंबर 21 से लेके सितंबर 22 के बीच में क्वार्टरली जो है उन लोगों ने इसको बताया है इसमें यहाँ पे। तो और जो है मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। तो अभी कहाँ पे चलते हैं हम चलते हैं प्योर पॉलिटिक्स के ऊपर में। प्योर पॉलिटिक्स में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा में अभी जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के डेट में इसको 30 दिन कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो सोनिया गांधी ने भी जो है आकर मिली हुई और एक अच्छी सी फोटो है माँ और बेटे की। तो चलिए अब हमारा सिलसिला जो है न्यूज़पेपर का वो तक समाप्त। थैंक यू सो मच, बाय बाय।